तो आज होने वाली है मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा, जिससे कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें छांटने की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर इस बार अगर कुछ भी ऑप्शन अगर समझ लेते हैं तो बाद में कुछ एक दो नया प्रश्न भी आ जाए, पैटर्न आ जाए, नया नया तरीके, तो सभी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कन्फ्यूज नहीं रहेगा। और ये एनसीईआरटी कंटेंट है। जी हाँ, एनसीईआरटी कंटेंट से लिया गया है, क्योंकि जो सीबीएसई एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी पे लेता है, उसी का जैसे 3 to 5 क्लास के लिए जो एनसीईआरटी बुक है उसी से प्रश्न बनता है। तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब कुछ नया ऐड भी होता है। तो ईवीएस देखिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार ईवीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फुल फॉर्म है। तो ज़रूर इसको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इसको पॉज करके देख लेंगे, हम हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आपको पहले ऑप्शन देखिए कि आखिर में क्या करा कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्र है ना, भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, और गांव में देखिए सिर्फ भारी वर्षा वाले क्षेत्र नहीं बल्कि गांव में है। देखिएगा कि हर स्टेट में एक अर्बन इलाका होता है, एक रूरल। तो ग्रामीण इलाका की बात कर रही है जहाँ बारिश क्षेत्र होता है। तो असम की इलाका की बात है, असम में भी छत पाया जाता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वो क्या होता है, तो वहाँ बहुत अधिक बारिश होता है, असम में बारिश होती है। तो उसमें क्या होता है कि ढालू, जैसा ही जानते होंगे कि बारिश होगा तो उसको गिरने के लिए चाहिए था ढालू छत चाहिए। एक तो समझ गए कि ढालू, और वहाँ बांस के बना रहता है, किस चीज़ का, तो बांस का बना रहता है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, बांस के खंभों पर बने ढालू छत, है ना। अगर सपाट छत रहता है तो पानी रुक ही जाएगा, है कि नहीं है। तो बांस के खंभों पर बने ढालू छत ये असम में मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे कि ज़मीन से लगभग 3-4 फीट ऊंचा बनाया जाता है, जिससे कि पानी नीचे से निकल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मस्ट इम्पोर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम भी बता देंगे। तो कह रहा कि उस महिला वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाने वाली को जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, जैसे कि ये 29 मेडल जीते हुए अभी तक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खेल में अभी तक 29 मेडल जीत चुके हैं, माने विनर इसको रह चुके हैं। तो यह कर्णम मल्लेश्वरी, क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आखिर में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खाए जाने वाले घटपर्णी पौधे कहाँ पाया जाता है। देखिए घटपर्णी पौधे, है ना, या इसको निफेंथिस भी कहा जाता है कि नहीं है। तो भारत में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो भारत की कौन सा जगह के बात इसमें पूछ लिया गया है। तो एक चीज़ आप क्या कीजिएगा कि जब भी इसको सेट लगाइएगा, मान के पास सेट है, तो आप क्या कीजिएगा कि प्रश्न नंबर लिख लीजिएगा, और जैसा ही हम प्रश्न करते तो आप पढ़ के वहाँ लिख लीजिएगा कि 20 का राइट आंसर क्या है। तो इससे कि आपको अपना स्कोर पता चल सकता है कि आप कितना अच्छा से इस चीज़ को समझ रहे हैं, कितना सोल्व कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर मेघालय हो गया। जी हाँ, इसका राइट आंसर मेघालय हो गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी खुद आप पढ़ लीजिएगा, टॉपिक वाइज है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि अधिक समय नहीं लिया जाए। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है मैप से, और एक तरह से न्यूमेरिकल समझ लीजिए। आपको ईवीएस में 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, कहीं टाइमिंग का। तो और चीज़ आपको ये देखिए एनसीईआरटी कंटेंट की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको जो पेडागोजी भाग है उसमें भी बहुत सारे बहुत चीज़ को पूछा जाता है, उस चीज़ को हम अलग से कराएंगे। लेकिन आपको इसमें देखना है तो ये प्रश्न को देखिए, पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को सोल्व करने के लिए। देखते हुए कि मैप में, है ना, मैप में तो मान के चलिए एक आपका गांव भी नहीं छाप सकते पे, माने जो आपका बुक उक रहता है। तो इसलिए एक क्या होता है कि एक छोटी सी माप, है ना, तो देख सकते 1 सेंटीमीटर 950। क्या करा कि यदि किसी बड़े शहर का मानचित्र बनाया गया है, और दाईं ओर से ऊपर के कोने पर, दाईं ओर दिया रहता है कोने पर कि आपको 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है ना। ये भूमि पे 950 है, आपको मैप पे 1 सेंटीमीटर है। तो यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी दूरी 16.7 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी देख सकते हैं कि ये वास्तविक दूरी पूछी है ना। ध्यान दीजिए कि वास्तविक दूरी अप्रोक्सीमेटली लगभग के आसपास लगभग कितनी है ना। तो देखेंगे इस प्रश्न को, लगभग की बात करते हैं तो प्रश्न इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए। तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, है ना। तो अप्रॉक्स पूछा कि आखिर में कितना होगा, इसमें आपको पॉइंट से भी ध्यान देना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश। सोल्व कैसे करेंगे सो आपको हम बता देते हैं। तो इसमें 16.9, तो देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 950 है। कितना है, 950 है। तो वही 16 होगा, तो इससे क्या करेंगे, हमको 16 से गुना कर देना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ आपको 16.7 से गुना कर दीजिएगा। 16 चलिए एक बार देखते हैं सही से। यहाँ 950 सॉरी, और उसके बाद 16.7 से गुना करेंगे। और नीचे यहाँ आपको किलोमीटर में दिया है, क्योंकि आपको यहाँ मीटर में है तो यहाँ किलोमीटर में, तो नीचे आपको 1000 रहना चाहिए, है कि नहीं, 1000 आपको रहना चाहिए। जब इस दोनों का गुना करेंगे तो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा 15, 8, 6, 5, है कि नहीं है, एक जीरो रहेगा यहाँ दशमलव। तो देख सकते हैं 15,865 है। तो 15,865 ये मीटर में है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपको दशमलव चलाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ 8, 6 है, क्या है, तो 8 तो है, यहाँ 6 है। तो आप देखेंगे 865 टोटल मान लीजिए, पॉइंट में है तो 6 मान लीजिए। तो क्या है कि 865 है, ये 900 के अधिक करीब है कि नहीं है। तो यहाँ 15.89 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15.89। यही लगभग पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही अगर कितना रहता, मान के चलिए 855 रहता तब भी होता, वही 845 करीब करीब मान के चलिए, इसे 865 पड़ता है। तो अगर 4 रहता या 50 से कम रहता तो आपको 8 देखने को मिलता है। यहाँ पूछा लगभग, तो इसका राइट आंसर सेकेंड है गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न ये मॉन्टेरियन का है। उसका ग्रुप लीडर की दिखाया गया है कि निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग की ग्रुप लीडर है ना, ग्रुप लीडर मतलब मेन होगा, तो उसके बारे में क्या खास है। तो आप इसको देखिए, अपना से भी कोशिश कीजिएगा, है ना। ऑप्शन तो ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे, देखिए ग्रुप के ये पीछे चलता है, जो इसका एक तरह से ग्रुप लीडर होता है वो पीछे पीछे चलता है। ध्यान दीजिएगा कि ये चलता है कि इसके पीछे चलता है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये पीछे चलता है। तो आपको फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से, देखिए ये को रोकना नहीं है, आपको खुद जगह ढूंढना है, आपको भी रुकना है वहाँ। ये ग्रुप लीडर के काम ये भी नहीं है। तो सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये राइट आपको देखने को मिल रहा है। उसके प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, जी हाँ, यह स्थान भी ढूंढने का काम इसका है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना है, आप ग्रुप लीडर है, उसके लिए भोजन का प्रबंध भी करना है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर CDE है कि नहीं है, CDE है। तो देखते हैं वो वाला ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर में आपको देखने को मिल रहा है CDE। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकेंड। ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखने की कोशिश करेंगे। और जितने प्रश्न हैं आपके लिए भी, चलिए ये प्रश्न है ओक के बारे में, है कि नहीं है। तो किस वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, है ना, किसी वृक्ष, है कि नहीं है। अब ये जानकारी होगी आखिर में किस वृक्ष की बात करिए, सो देखेंगे। तो कह रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है, जी हाँ, इसका दीवार की बराबर होती है, ये बात समझ रहे हैं। ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई कितना हो गया, लगभग मान के चलिएगा तो 10, 12, 15 फीट हो गया। तो इस वृक्ष की जड़ धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती। देखिए 30 गुनी नहीं, जब तक जल नहीं मिलेगा, है कि नहीं, जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक भूजल स्तर तक नहीं पहुँच जाए, तब तक ये बढ़ता ही रहता है इसका जड़, है कि नहीं है। तो मान के चलिए 30 गुनी कम थोड़ा ना हुआ, मतलब 10, 12, 15 फीट के 30 गुना बहुत ज़्यादा हो गया। तो यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करते हैं, क्या करते हैं, इसका तना होता है, मान के चलिए इसका तना है, ये वृक्ष समझ लीजिए, इसका खूब बढ़ता है यहाँ नीचे तक, जब तक यहाँ जल इसको नहीं मिल जाए, जल नहीं, तब तक ये बढ़ता है। तो यह वृक्ष आबू धाबी, देखिए ये आबू धाबी में नहीं बल्कि सिर्फ एक ही इसका अभी तक क्लियर है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया महादेश या उसको देश मान लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया, ये तो गलत हो गया। तो इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं कि नहीं, रेगिस्तानों के कौन सा कथन सत्य है, तो आप बता दिए हैं कौन कौन सत्य हैं। तो आपको एक सही है, बी सही है और सी सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए ABC किस में है, तो आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड में, ABC इसका राइट आंसर थर्ड में। अब इसमें छाटने क्या तरीका, अगर मान के चले जान गए कि ये डी गलत है, डी गलत है, तो देखिए जिसमें डी है पहले तो वो काट दीजिए, है कि नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है कि नहीं है। अब बच गया कि AC, केवल AC, तो ध्यान दीजिए कि C भी सही है कि नहीं है, तो इसलिए ABC राइट आंसर इसका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल है। तो इस प्रश्न को पहले समझने की कोशिश कीजिए। कह कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। नई दिल्ली से जैसे ही आप चलेंगे तो मुरादाबाद पहुँचेंगे, वहाँ से दिल्ली चलेंगे।
तो नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी है ना 504 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? तो ध्यान दीजिएगा 504 किलोमीटर बताई जा रही है। और यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में, कितना 504 किलोमीटर दूरी है 7 घंटे में तय करता है। कितना घंटे में? 7 घंटे में। तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड के देखिए मीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर में पूछता तो इतना ही से भाग देते हैं तो निकल कर आ जाता है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया है। तो चाल को जैसे कि आपको क्या निकालना है? चाल निकालना है कि नहीं है? तो चाल के जानते ही है क्या होता है। जैसे चाल देखेंगे तो आपको जो स्पीड है तो आपको कितना दूरी है बटे है ना कितना आवर्स है, तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में जैसा ही करेंगे तो इससे हम गुना करना पड़ता है 5/18 से। कितना से? 5/18 से। अगर हमको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। वही मीटर का अगर किलोमीटर बदलना रहता है मैंने उसका चाल का, तो 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो 18 से हम काटेंगे, यहाँ देखेंगे कितना कट जाता है, तो आपको कट जाएगा 28 से, है ना 28 से कट जाएगा। 18 दूना 36, यहाँ 14 बच जाता है, 4 होता है 144, तो 28 7 चौका 28 है कि नहीं है? तो 4 पंचे 20, तो आपको 20 मीटर प्रति सेकंड इसका औसत चाल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसका औसत चाल देखिए कौन है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा प्रश्न बनता है ये वाला प्रश्न, आपको मैपिंग वाला प्रश्न हमेशा बनता है, लेकिन ये बार बार एग्जाम होती है तो हो सकता है किसी में पूछा जाता है 10 अब 23 शिफ्टों में चलेगा, 25 शिफ्टों में चलेगा, तो वहाँ आपको देखने को मिल सकता है 10 में मिले, 15 में मिले, किसी में नहीं मिले, कुछ नया मिलता है। तो इसी तरह से सब पैटर्न जब आप सोल्व कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे बन रहा है, कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। चलिए, यदि आप भारत के मानचित्र पे कोई सरल रेखा खींचे, सरल का मतलब सीधा खींचे चाहे ऐसे खींचे, है ना, सीधा मतलब जिसके बीच में दूरी बताएं, तो सरल रेखा खींचे तो भारत की राजधानी मतलब नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा कि सापेक्ष किसके सापेक्ष कर रहा है, तो नई दिल्ली के जैसा ही सापेक्ष करता है, तो हमको नई दिल्ली से देखना है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, भारत को मैप बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो भारत के मैप बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो पहले भारत के मैप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नॉर्मली आपको समझाने के लिए बना देते हैं। ये इस तरह से बन गया, तो समझिए दिल्ली आपका यहाँ है कि नहीं, और ये इधर आपको पोर्शन में कोलकाता है, माने नीचे है, पश्चिम बंगाल के नीचे आपको कोलकाता मिल रहा है, और एक तरह से पश्चिम ये बंगाल खाड़ी के आसपास सटे हुए हैं। तो जहाँ से हमको देखना है दिल्ली के सापेक्ष है, तो वहाँ हमको प्लस का चिन्ह बनाना है, क्या है कि नहीं, प्लस का चिन्ह बनाना। जानते हैं कि ऊपर मैप का नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट, तो देखेंगे कि इस कोण में कोलकाता मिल रहा है, किस कोण में, तो यहाँ कोलकाता आपको इसमें है और नई दिल्ली यहाँ है, बीच में यहाँ, तो देख सकते हैं इसके बीच मतलब ईस्ट में और साउथ में, है ना, या तो साउथ ईस्ट कर दीजिए, चाहे पूर्व दक्षिण कर दीजिए, चाहे दक्षिण पूर्व कर दीजिए, बात देखिए। तो इसका राइट आंसर ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैप रखना पड़ेगा, मोबाइल स्क्रीन पर रखिए, आराम से हो सकता है उस पर हम वीडियो बना दिए हुए कि आप देख भी सकते हैं कि कैसे उसको मोबाइल पे सेट करना है। फिर भी नहीं बनाए भी होंगे तो हम उसको पे बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो देखेंगे। कह कि ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी का जनक है, ये तो कन्फर्म है, जिसने 28,000 मटरों के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में बगीचा था, उसमें रहते थे ये खुद ही, और इस पर क्या किया कि बहुत सारा प्रयोग किया था। तो मटर को कुछ अच्छे लक्षण या जुड़ियों में आते हैं, छांटिए जो मेंडल ने प्रयोग किया था, है ना, मेंडल ने प्रयोग किया था। देखिए अलग अलग रंग रूप होना मटर में, हरा रंग होना, पीला रंग होना, तो ये क्या है कि एक तरह से आपको समझ सकते हैं कि एक दूसरे में आनुवंशिकी के हैं, है कि नहीं है, यह उसको मतलब। चलिए जब को चलिए ये आपका राइट आंसर ये होगा कि बीजों का हरा और पीला होना, ये भी राइट है। बीजों का खुरदारा होना, चिकना हो खुरदारा हो, तो ये सब पीढ़ी का देन है कि नहीं है। तो एक तरह से हाइब्रिड मान सकते हैं, इस तरह का होता है। पौधे का लंबा या नाटा होना, है कि नहीं है, तो ये सभी गुण इसमें देखे थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं बताए थे कि अगली पीढ़ी का जो बीज बनेगा तो वो सिर्फ पीले और हरे गुण से ही बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पीले हरे से कैसे हो सकता है कि नहीं है, तो अलग अलग से भी हो सकता है, कंफर्म ये नहीं बताया था। इसका राइट आंसर नेगेटिव पूछा था, प्रयोग नहीं किया था, तो ये कहा अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बनता है। तो देख सकते हैं कि नहीं पाया था, देख सकते हैं कि मेंडल का अपने प्रयोग में नहीं पाया था, तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि
नीचे दिए गए लक्षणों वाली पक्षी का क्या नाम है। देखिए कितना इजी पूछता है, आपको व्यवहारिक बातें पूछती है। तो एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, देखिए एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा मतलब जो उसका पूंछ होता है लगभग उसके आसपास का रहा जानू, और सिर से दुम तक दिखे नीले नीले। तो इसमें नीला आपको जब इस पक्षी के बारे में पढ़ेंगे तो सबके बारे में पढ़ेंगे तो नीला सबसे अधिक आपको मोर पे ही देखने को मिलेगा। और दुम पर देखते होंगे उसका जब बनाता है तो पैसा लगा ऐसे बना लेता डिज़ाइन, तो होता होगा तो ये मोर इसका राइट आंसर आपको हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको थर्ड देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत में कितने राज्य अभी है। तो भारत में अभी टोटल 28 राज्य है कि नहीं है। 28 राज्य 29 था तो जम्मू कश्मीर टूट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अभी एक तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो दमन और दीप है ना। तो ये सभी अब एक मर्ज हो गया था। तो यहाँ राइट आंसर देख सकते हैं कि आप इसका राइट आंसर हो गया 28 है कि नहीं है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी चीज़ को और भी वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा कम समय लेने के लिए कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है कि एक जो कीट कौन सा है, तो कीट आपको कॉकरोच मिल जाएगा, ये भी समझिएगा। सरीसृप कछुआ है और स्तनधारी चमगादड़ समझ ही रहे हैं, है कि नहीं है। तो देखेंगे कि आपको पक्षी उल्लू है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक का 2 किस्में हैं, तो एक का 2 इसमें हैं और देखने की कोशिश करेंगे। एक का 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये चीज़ देख रहे हैं हमको। एक का 2 पक्षी कौन है, उल्लू है। 4 देखते हैं कि बी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर 4 इसी में निकल कर आ रहा है कि नहीं है। सरीसृप कछुआ 1 है और स्तनधारी चमगादड़, तो कितना इजीली हम छांट चुके हैं। तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न देख सकते हैं कि मैपे से संबंधित है। अगर मैप को पढ़ेंगे सही से तो भारत का मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसका स्टेट के बारे में जानना, उसके आसपास कौन सा स्टेट है, क्या है, सभी कुछ, उसका राजधानी कहाँ कहाँ, सब कुछ वो जानना जरूरी होता है। तो यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे तो वो संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। तो पहले तो आपको मैप बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैप बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो इस तरह से मैप समझिए बना चुके हैं। और तो कह रहा कि आपको कहाँ से जाना था। पटना बिहार में है, लगभग यहाँ होगा, है कि नहीं है। बिहार से आपको चंडीगढ़ यहाँ है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास है। तो यूपी में आपको जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली में जाना पड़ेगा, फिर हरियाणा से गुजर कर आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि हरियाणा से तो गुजरना ही पड़ेगा, यूपी से गुजरना ही पड़ेगा, दिल्ली से भी जाना पड़ेगा, तो पंजाब आपको नहीं जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है, थोड़ा कन्फ्यूज कर देगा, फिर ईजिली होता है, थोड़ा समझेंगे तो आप छाँटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा प्रश्न बनता है और लगभग हर शिफ्टों में भी आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन इसको मान लीजिए कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग का समूह, ये एकदम समझ लीजिए। आपको समझते ही होंगे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इसका राइट आंसर थर्ड हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमेशा बनता है और सिर्फ प्रश्नों की भाषा चेंज हो जाती है, जो आयरन में प्रचुर मात्रा हो। तो ये जानते हैं कि आंवला, पालक और गुड़, इसमें जगह गुड़ की जगह हरा सब्जी भी कहीं कहीं लिख देता है कि नहीं है। सॉरी, पालक की जगह हरा सब्जी भी देखने को मिल सकता है। तो गुड़ समझते ही होगा, जिसको मीठा कहते हैं, जिसको गन्ना से पेर कर बनाया जाता है। आंवला तो सब लोग समझते ही होंगे। कभी कल होता है प्रश्न घुमाने की, जिसको एनीमिया है ना, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है। तो वैसे लोग को क्या खाने के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए, डॉक्टर लिखता है। तो ये आंवला, पालक, गुड़, है कि नहीं। जिसको आंवला, पालक, गुड़ अधिक खाने के लिए कह रहा है, उसका कौन सी बीमारी हो सकता है, तो घुमा के बाद पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल का ये वीडियो पसंद आए हो, तो महावीर सर टीचिंग एकेडमी से जुड़िए। और ये रहा आपका मस्ट क्वेश्चन NCERT। फर्स्ट टाइम है, कुछ समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लगभग सब राइट आंसर है। ये मत सोचिए कोई राइट आंसर कन्फर्म है, थोड़ी समझाने में मिस्टेक हो तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। और ये फाइनली आंसर किया है, जी हाँ, फाइनल आंसर किसी संबंधित है, जिसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। जो बता दिए सो बता दिए, और प्रश्न आता तो वही राइट आंसर होगा। तो ज़रूर हमारे चैनल को वीडियो में अगर कोई भी जानकारी कन्फ्यूज हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप किसी दोस्तों के साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप के साथ शेयर कीजिए।
अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।